खैर, अब आपको भीलवाड़ा मॉडल के बारे में बताते हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा चर्चा भीलवाड़ा मॉडल को लेकर ही हो रही है। और उसके पीछे रीजन ये है कि भीलवाड़ा में अब जो केसेस हैं कोरोना के, वो जीरो हो गए, एक भी केस नहीं रह गया। तो क्या भीलवाड़ा मॉडल है, कैसे निपटा, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही संक्रमण वहां पर बढ़ा भीलवाड़ा में, फौरन तत्काल प्रभाव से वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। तो सबसे पहला एक्शन यही था कि कर्फ्यू लगा दिया गया, लोग बाहर नहीं निकले, जिसके चलते भीलवाड़ा में इनिशियली शुरुआत में ही केसेस बढ़ नहीं पाए। और पहले ही दिन पुलिस ने और प्रशासन ने मुस्तैदी बनते हुए 50 चेक पोस्ट अलग अलग जगह भीलवाड़ा में लगा दिए और पूरे जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया, ताकि ना कोई अंदर आ सके उन सीमाओं से और ना कोई बाहर जा सके। रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मतलब ऐसी हर जगह की संभावना जीरो कर दी गई जहां पर भीड़ हो सकती थी। जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके संचालन को भी भीलवाड़ा में रोक दिया गया। मरीजों वाले इलाके में आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई, यानी कि जिन इलाकों में केसेस सामने आ रहे थे कोरोना पॉजिटिव, उसमें आवाजाही को ब्लॉक कर दिया गया। स्क्रीनिंग के लिए 2100 कमेटियां शुरुआत में बना दी गई। सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है, स्क्रीनिंग, सैंपलिंग और टेस्टिंग। इसके लिए शुरुआत में 2100 कमेटी बना दी गई और अब तक 25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग वहां पर की जा चुकी है। तो कोरोना को हराने में भीलवाड़ा के डीएम राजेंद्र भट्ट जी का भी अहम रोल रहा है और इस वक्त राजेंद्र भट्ट जी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास चलूंगा। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भीलवाड़ा ने एक एग्जाम्पल सेट किया है पूरे देश के लिए। और बधाई इसलिए भी क्योंकि इस वक्त भीलवाड़ा जीरो कोरोना पॉजिटिव है, एक भी केस नहीं है। किस तरह से अचीव किया आपने? भीलवाड़ा में आज जो स्थिति है कि तो हमारे 28 लोग पॉजिटिव आए थे, कोरोना वायरस पॉजिटिव। आज एक भी केस हमारा पॉजिटिव नहीं है। 24 व्यक्तियों को हम जो है वो रिलीज कर चुके हैं आज। और जो 2 व्यक्ति अभी भी हमारे उसके अंदर हॉस्पिटल्स में हैं, वो भी नेगेटिव हो चुके हैं। इसलिए आज हमारे पास भीलवाड़ा में एक भी जना ऐसा नहीं है जो कि पॉजिटिव हो। तो इसका जो श्रेय है वो यहाँ की जनता को भी जाता है, यहाँ की डॉक्टर टीम को जाता है, यहाँ की पुलिस टीम को जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन है उसको जाता है। और जो शुरू से हमने 6 स्ट्रैटेजी के 6 पार्ट्स, जो रूथलेस कंटेनमेंट की हमारी स्ट्रैटेजी थी कि आइसोलेट करना डिस्ट्रिक्ट को, मैपिंग करना हॉटस्पॉट्स की, डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना और एग्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना और हमारे क्वारंटाइन्स और आइसोलेशन वार्ड्स की उपलब्धता करवाना और एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डेवलप करना, जो हमने क्वारंटाइन करीब 15,000 लोग रखे हुए थे। तो इन सब में लोगों की सहभागिता है। लोगों ने जिस हिसाब से कर्फ्यू को लिया और जिस हिसाब से वो लोग ये समझे कि इस बीमारी से बचाव के लिए उनको अपने घरों में रहना है, ये जो लोगों ने उसको समझा, वो ही सबसे बड़ा मूल मंत्र था भीलवाड़ा को कोरोना फ्री करने से। आज हमारा कोई भी पेशेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं है और हमें 22 तारीख का इंतजार है, जब हमें 14 दिन हो जाएंगे कि कोई भी पेशेंट हमारा पॉजिटिव नहीं आएगा नया, तो हम रेड जोन से ऑरेंज जोन में चले जाएंगे। और 6 तारीख को हम अगर 28 दिन हो जाते हैं, तो इन 28 दिनों में अगर कोई पेशेंट हमारा पॉजिटिव नहीं आता है तो भीलवाड़ा पहला डिस्ट्रिक्ट होगा रेड जोन से ग्रीन जोन में जाए। बिल्कुल। अच्छा राजेंद्र जी, एक चीज और, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोरोना में, वो लोगों की सहभागिता तो है ही, लेकिन एक और चीज है, वो है टेस्टिंग। और टेस्टिंग के मामले में पूरे देश में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कि जो भीलवाड़ा मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल रहा, क्योंकि टेस्ट रेट ज्यादा था। मेरे को आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है राजेंद्र जी। अब आपको आवाज मिल रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं?
हम दोबारा कोशिश करेंगे बातचीत करने की। इस बीच में आपको बता दूं कि भीलवाड़ा मॉडल एग्जैक्टली है क्या। जैसे कि राजेंद्र जी ने भी बताया कि इसमें लोगों की सहभागिता थी। सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि जो प्रशासन ने लोगों को समझाने की कोशिश की, उस बात को लोग समझ गए, एक बेहतर कम्युनिकेशन हुआ, जिसकी वजह से भीलवाड़ा मॉडल सक्सेसफुल रहा। इसके पीछे वजह यह रही कि शुरुआत में ही जैसे ही संक्रमण बढ़ा, जैसे ही ये पता चला कि कोरोना के केसेस आ रहे हैं, फौरन सबसे पहले कर्फ्यू इंपोज वहां पर कर दिया गया। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। 50 चेक पोस्ट बना दिए गए, यानी कि अगर लोग निकलते भी हैं तो फौरन चेक पोस्ट पर उनको रोका जाएगा और फौरन उनको घर वापस भेज दिया जाएगा। किसी भी तरह से इस बात की पॉसिबिलिटी को जीरो किया गया कि लोग आपस में मिले ना, लोग कहीं भी भीड़ की शक्ल में इकट्ठा ना हो, और इसके लिए जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया। यानी कि कोई भी अदर जिले से, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भीलवाड़ा में प्रवेश ना कर सके। इस चीज को भीलवाड़ा के प्रशासन ने इंश्योर किया। रोडवेज बसों को संचालन को बंद कर दिया गया, क्योंकि बहुत भीड़ होती है रोडवेज की बसों में, इसीलिए संचालन को बंद कर दिया गया। रोडवेज की बसें नहीं चली, प्राइवेट गाड़ियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब जब सील कर दी गई थी सीमाएं, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट गाड़ियों का संचालन भी बंद किया गया था, और मरीजों की जो आवाजाही वाले जो इलाके थे उसमें आवाजाही को रोक दिया गया। यानी कि हर उस संभावना को जीरो कर दिया गया जहां से आशंका थी कि कोरोना फैल सकता है। स्क्रीनिंग के लिए 2100 कमेटियां बनाई गई, और इन 2100 कमेटियों ने लगातार जो वर्क मोड अपना ऑन रखा, और 25 लाख लोगों की इस दौरान स्क्रीनिंग की गई। और इसी का नतीजा है कि आज भीलवाड़ा जीरो हो गया है। एक भी केस भीलवाड़ा में नहीं अभी तक अब कोरोना पॉजिटिव रहा है, और इसका पूरा श्रेय, जैसा कि हम बातचीत लगातार कर रहे थे डीएम साहब से, उनका भी ये कहना था कि इसमें श्रेय लोगों का भी है। स्क्रीनिंग के जरिए 1,63,082 लोगों को चिन्हित किया गया, और जैसे ही सर्वे पूरा हुआ उसके बाद दूसरी बार सर्वे शुरू कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से जो कोशिश है उसको लगातार बनाए रखा गया। जो प्रैक्टिस थी कोरोना को रोकने की, उसको बनाए रखा गया। इसमें 1215 लोग सर्दी जुकाम से ग्रसित पाए गए जब दूसरी बार सर्वे हुआ। तो संक्रमित डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की सूची भी इस दौरान तैयार की गई, क्योंकि डॉक्टरों की एक बड़ी टीम लगातार लगी हुई थी लोगों की सेवा करने के लिए। मरीजों के संपर्क में आने वाले 6000 लोगों को पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया गया। यानी कि जो हर एक सेफ्टी मेजर होता है उसको पूरी तरह से अपनाया गया। संदिग्धों के लिए होटलों में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई, यानी कि होटल्स को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। लोग अपने घरों में ना रहें, ऐसे संदिग्ध हैं उनको अलग किया गया। कर्फ्यू के दौरान राशन, फल और सब्जी की होम डिलीवरी को इंश्योर किया गया, ताकि ऐसी कोई भी जरूरत ना हो जिसके लिए लोगों को घर से बाहर निकलना पड़े। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए